अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब, और मेरे साथ आज ई बैठक में मौजूद हैं आमिर अली। मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ही इज़ अ सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैविंग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, project management consultant, success coach, renowned TEDx speaker, an NLP practitioner and with engineering background। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रियल लाइफ मैनेजमेंट, एज ट्राइंग टू मैनेज अ प्रोजेक्ट विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइक trying to play a football game without a game plan. So welcome to our show, Amir. Please, थैंक यू over to समीरा, you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने इनवाइट किया और ये चांस दिया कि मैं बता सकूं आपके व्यूअर्स को कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या और कैसे आप अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करके इसको परफेक्टली आगे लेके जा सकते हैं। कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपको पता हो तो आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोर रिसोर्सेज, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे कनेक्शंस नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इट इज नेवर द लैक ऑफ रिसोर्स, इट इज ऑलवेज लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। कि आप कितने रिसोर्सफुल हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप कितने मैनेज्ड हैं। एंड व्हेन यू बिकम टोटली मैनेज्ड, व्हेन यू बिकम टोटली ऑर्गेनाइज्ड, जब आप इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू आर अनस्टॉपेबल एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग इन योर लाइफ। So, Okay, that's it. first of all, I really appreciate the work Uh, you are doing. I'm following your work for quite a long time and really thank you. impressive. I saw yesterday Hamid Said was here. He's one of my coach. Basically मैं अपने सारे जो mostly किसी भी festivals के ड्रेस होते हैं मैं उन्हीं से ही कंसल्ट करवाता हूँ। मैं I saw that Mehtab was also there. Was really excited to see him. Yes, He's he a was fellow there. coach as well as a good friend of mine. So really nice guys coming to your show. एक्चुअली वेब इज़ वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आ रहे हैं और अपना टाइम हमें दे रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी मुझे पता चला कि आप भी जो है बैकग्राउंड अगर चेक करते हैं एजुकेशनल, तो आप भी इंजीनियर हैं। इज इट लाइक दैट? इंजीनियरिंग आपने पढ़ी। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लोग जो मोटिवेशन ट्रेनिंग की फील्ड में है उनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का होता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि इंजीनियरिंग और जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, हमारे एक पेरेंट्स का एक रवैया है कि अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, एक इंजीनियर बन जाएंगे तो यू आमिर, विल आप बी मुझे सुन सक्सेसफुल। सकते हैं? पेरेंट्स को होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा, तो उनकी ड्रीम्स पूरी करने के लिए हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश करता है। और जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है यार ये तो मैंने करना नहीं था। So for me, my ओके। journey, my journey for becoming an engineer, I think started while I was in fifth or sixth class. My mother wanted me that I do mechanical engineering, and I did it from one of the most prestigious university in Pakistan. Sumira, you are here. I cannot hear or watch you. Yes, yes, Amir, I'm here. Maybe there is some signal problem, I think. Internet is This playing with us. Sumira, this is a blessing. मैं हर ऐसी जो आती है ना अपॉर्चुनिटीज इनको कहता हूँ। अब अगर आप सिर्फ ये सोचिए कि कोविड-19 की वजह से ये कितने बड़ी ब्लेसिंग हो चुकी है। मैं अक्सर अपनी लाइव वीडियोस में ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे बड़े ट्रेनर्स, सारे के सारे बड़े ट्रेनर इस वक्त हमें फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है। तो दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये खुदा ना खास्ता इंटरनेट में कोई इशू ना आ जाए। खैर अगर इंटरनेट में कोई इशू आ भी गया तो वी ह्यूमन विल फाइंड सम अदर वे टू फॉर्म अ कनेक्शन। Although there is a social distancing, but we will find some other way to form a better connection, better relationship with our friends, family, and the loved ones, and all the best books. Right? मेरी मोस्टली जो लाइव वीडियोस भी होती हैं, आई नेवर केयर्ड अबाउट समवन इज देयर और नॉट, बिकॉज बहुत स्टार्ट में मैंने एक चीज़ सीखी थी, इफ यू आर डूइंग इट फॉर वन पर्सन, डू इट फॉर वन पर्सन। अगर आप एक इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ एवरीवन, एंड दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग। क्योंकि जब आप किसी एक इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, देन यू कैन रियली इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ ऑल पीपल। हम नॉर्मली ट्रेनिंग फील्ड में या किसी भी अदारे के अंदर जाते हैं, हम ये सोचते हैं यार, स्पेशली अगर हम ट्रेनिंग या मोटिवेशन की फील्ड की बात करूँ, 50 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, देन आई कैन कम्युनिकेट इट टू देम। लेकिन द रियल थिंग इज दैट स्टार्ट विद वन, स्टार्ट विद वन पर्सन।
टेक वन पर्सन, उनको उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें। ही और शी, इफ ही कैन इम्प्रूव, शी कैन इम्प्रूव। अब उससे एक चेन स्टार्ट होगी एंड यू नेवर नो कि ये चेन कहाँ तक जाएगी। एक लिंक से लिंक बनता है। कभी हर एक ने बचपन में साइकिल चलाई होगी, गाड़ी, साइकिल, हर जगह चेन का लिंक इस्तेमाल होता है। बेसिकली चेन का लिंकेज क्या होता है? ऐसे लिंकेज चल रहा होता है, वन लिंक टू अनदर, लिंक टू अनदर लिंक। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो चेन हमारे साथ साथ चलती जाती है। एंड दिस इज हाउ बेसिकली हाउ लाइफ शुड वर्क। आई थिंक वी हैव द होस्ट बैक, so Smira, you are back with us. Yes, I am here. Sorry, But I missed uh, something very informative, you can say. I saw that our host was lost, so I took the audacity to took your stage and start talking to people Thank you so because I much. saw. So you hijacked my show, right? You hijacked my No, show, right? uh, I adopted. I adopted to No, the no, no, I'm just situation kidding. and start. I'm just kidding. Okay. That's really good. That's really good. Okay, हमारे पास एक सवाल है मोहम्मद एहसन की तरफ से। आप मसाइल का हल कैसे करते हैं? तो मेरे ख्याल से ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई सामने कि हमें एक प्रॉब्लम आया और आपने इसको बिल्कुल आपने होल्ड ले लिया और हमने वो टाइम जो था वो बड़ा अच्छे से मैनेज कर लिया। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप भी अपना इनपुट दें इसमें कोई। ओके, इसका एक सिंपल सा सिस्टमैटिक रूल है। अच्छा, मैं इसमें ऐड करता हूँ, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, आजकल काफ़ी जगह पे बहुत बहुत अच्छे स्कॉलर्स एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। तो आई वुड से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, उसको पेपर पे लें। अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को बिल्कुल ना रखें। उस प्रॉब्लम को पेपर में ले आएं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें एंड इमेजिन करें कि उसकी वर्स्ट आउटकम क्या हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती तो उसकी वर्स्ट आउटकम, सबसे बुरा से बुरा क्या होगा, फिर उसको बैक सॉल्व करना शुरू करें कि आपने ये कोशिश करनी है कि वो बुरी से बुरी चीज़ नहीं हो। उसके बाद जब अलोंग द वे मूव करेंगे, उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। So define the problem, identify the worst situation, and make sure that that worst situation never happen. Then move toward the next step, find the alternate path, select which is the best path, and choose that path and execute it. लेकिन again I will say it, प्रॉब्लम को पेपर में लेके आए। लाइक फॉर मी, आई ऑलवेज टेक अ जर्नल विद यू। जब भी मैं, आपने मेरे साथ ट्रेनिंग इवेंट भी अटेंड किया है, यू सॉ मी कि जब मैं फ्री टाइम होता है मैं कुछ ना कुछ, यस दैट्स अ गुड थिंग कि आपके आदत हो पास गया। जी जी प्लीज। कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसे पेपर पे लेकर आना। और दिस इज फ्रॉम लाइक हमेशा से है। जब पेपर नहीं भी था तो लोग जो है वो जमीन के ऊपर, रेत के ऊपर प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू हो जाते थे। अगर हम लोग इजिप्शियन दौर में चले जाएं, हम लोगों को मार्किंग मिलती है दीवारों पे, पहाड़ों पे, कि लोगों ने मार्किंग की हुई है कि इस तरह चीज़ों को हमने, ये प्रॉब्लम्स आई, हम ये प्रॉब्लम्स को इस तरह सॉल्व करते हैं। तो स्टिल दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अपने प्रॉब्लम को माइंड से निकाल, जब प्रॉब्लम को माइंड से निकाल के पेपर पे लाएंगे, देन योर माइंड कैन फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके, हबीबुर रहमान की तरफ से एक क्वेश्चन है, लीड एज अ लीडर और मैनेज एज अ मैनेजर, प्लीज शेयर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। लीड एज अ लीडर एंड मैनेज एज अ मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिफाइन कर दूं कि लीडर क्या है और मैनेजर क्या है। लीडर्स आर द पर्सन जो कि विजन देते हैं। लीडर्स आर द पर्सन जो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनका एक विजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज अ लीडर। हमने कभी कहीं नहीं पढ़ा कि ही वॉज अ मैनेजर। ठीक है, ही ऑब्वियसली। वॉज अ लीडर। लीडर हैज टू गिव कि विजन क्या है, हमने आगे कहाँ जाना है, क्या फ्यूचर होगा। ऑल द जो मैसेंजर्स थे वो सारे लीडर्स थे। ठीक है, we consider Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the greatest leader ever came to this world. तो लीडर्स का काम होता है कि उन लोगों ने विजन देना है कि हमने आवाम को आगे कैसे लेकर जाना है, हमने जनरल पब्लिक को आगे कैसे लेकर जाना है। जो मैनेजर्स होते हैं उन लोगों ने प्रोसेसेस को डे बाय डे जॉब को मैनेज करना है। तो व्हेन वी से अ मैनेजर, मैनेजर ने एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोसेस को इम्प्रूव करना है और उसको, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करना है। नाउ द बेस्ट थिंग अकर जब एक लीडर और मैनेजर इमर्ज होते हैं, लीडर और मैनेजर इमर्ज होते हैं और वो एक पर्सन बनते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग अक्सर, बल्कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी वी गिव वोट टू द पर्सन वी कंसिडर देम एज लीडर। लीडर्स का काम नहीं होता किसी कंट्री को जो चलाना, वो जॉब मैनेजर्स की होती है। इसलिए किसी भी जगह पे जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, जो आपकी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, जो सारे के सारे, दे हैज टू बी ग्रेट
मैनेजर्स। एक दो लीडर्स से काम चल जाएगा, लेकिन टू लीड अ कंट्री यू नीड बेटर मैनेजर्स। और यही होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आगे मैनेजर्स आते हैं। वो मैनेजर्स को, क्योंकि आपकी कंट्री में आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। अगर आप हर प्रोजेक्ट में नया विजन ले आएंगे, यू कैन नेवर अचीव अ प्रोजेक्ट। ओके, दैट्स रियली गुड। क्योंकि जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपकी लाइफ में एक गोल होगा, आपने आई थिंक मेहताब के साथ गोल सेटिंग पे जी, जी, वर्कशॉप भी गोल की सेटिंग थी, पे हमारी बात गोल हुई थी। सेटिंग जी, पे। जी, जी। तो आपके पास अगर एक गोल होगा, आपने वो विजन ले लिया, आपके पास वो विजन आ गया, अब आपने उसके गोल को जब अचीव करना है, यू हैव टू डू चंकिंग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन थिंग। वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टार्ट से एंड तक जाना है। अगर स्टार्ट में पहला स्टेप लिया है, आपका गोल चेंज हो गया कि नहीं ये वाला विजन नहीं ठीक, ये वाला विजन ठीक है, तो आप अलोंग द वे लॉस्ट हो जाए। तो यू हैव टू हैव अ ओके, गोल। आपको विजन की जरूरत है, आपको गोल की जरूरत है, बट यू नीड मैनेजर्स अलोंग द वे, जो कि आपको गाइड कर सकेंगे आपने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कौन से प्रोसेसेस होंगे और कैसे आप उनको अचीव करेंगे। ओके। हमारे पास आज़म नज़ीर हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट बेसिक टूल्स कैन कैन बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ही इज़ नाउ आस्किंग फॉर द टूल। यस। नाउ देयर आर सो मेनी टूल्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट के अंदर ना मैं आपको फेजेस बता देता हूँ। लाइफ के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल एक जैसा है। छोटे होते हैं बचपन में, ठीक है, उसके बाद हम टीनेजर बनते हैं, फिर हम अपनी जवानी में आते हैं, फिर 40-50 उम्र की एज में, एंड देन डेथ, बुढ़ापा और डेथ आ जाता है। इसी तरह प्रोजेक्ट में 5 फेजेस होते हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड देन क्लोजिंग। यू मूव अलोंग द वे। आप किस प्रोसेस में हैं, तो उसके टूल्स डिफरेंट होंगे। अगर आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं इनिशिएशन फेज में, अभी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन देयर इज अ वेरी गुड टूल, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर आप प्लानिंग के अंदर हैं, तो देयर आर गैंट चार्ट, प्लानिंग के टूल्स हैं जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर एग्जीक्यूशन के अंदर आप डिलीवरेबल को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज़ है जो डिफाइन करेगी कि आपके पास डिलीवरेबल आ गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस पेन, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि आप यहाँ पहुंच गए हैं। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल टोनी रॉबिन्स देते हैं कि समटाइम लोग अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं, दे हैव दैट अचीवमेंट, हमने गोल्स को अचीव कर लिया, लेकिन गोल्स अचीव करने के बाद कहते हैं कि यही नॉट हैप्पी। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, साइंस ऑफ अचीवमेंट, आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट। सो अलोंग द वे किस स्टेप में एक्सक्यूज मी पहले आप डिफाइन। आमिर, आप काइंडली इसको रिपीट करेंगे? आपने दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया है और वहाँ पे आवाज़ क्लियर श्योर नहीं थी। प्लीज़ उसको कंटिन्यू श्योर। कीजिएगा प्लीज़। लाइफ बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, साइंस ऑफ अचीवमेंट, आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट। नाउ किसी भी चीज़ को अचीव करना, गोल्स बनाना, दैट इज साइंस। अगर आपको पता होगा, अगर आप किसी को मॉडलिंग करेंगे, यू नो मॉडलिंग, या लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना चाहते हैं, गो टू अ बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर, जो उनसे पूछे उन्होंने कैसे किया। टेक हिज ग्रेट आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट इज ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना। मेडिटेशन, इफ वी हैव अ टाइम, तो मैं 2 या 3 मिनट की मेडिटेशन का एक प्रोसीजर बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सोल को, अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इन दिस वे यू कैन बिकम अ बेटर एट वट एवर यू आर डूइंग। फ्रेंड्स, अगर आप एक लेवल पे हैं और दूसरे लेवल पे जम जाते हैं लाइफ में, यू नीड टू डिफाइन कि आप हैं कहाँ। अब उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे, तो कभी भी आर्ट ऑफ फुलफिलमेंट को समझ नहीं पाएंगे। जी, आमिर, जी बिल्कुल सुमेरा। इस तरह की चीज़ें अगर डिफाइन नहीं होगी, इवन कि आपका विजन डिफाइन नहीं होगा, तो आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि समटाइम्स आपने अचीवमेंट कर ली होती है, लेकिन जब वो चीज़ आपके हाथ में आती है तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। तो वो कहीं प्रॉब्लम पीछे से चीज़ें डिफाइन ना होने का या विजन के क्लियर ना होने का है। और सबसे पहले तो हबीबुर रहमान कह रहे हैं कि नाइसली एलेबोरेटेड आमिर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वो कह रहे हैं बड़े अच्छे से आपने उनको आंसर किया। और नेक्स्ट जो है हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे पास आ गया था तो हम उसको उस तरह से लेके नहीं चल सके। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली। आपने उनके टूल के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि है क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप उसको जिस तरह से करते हैं, और इट्स समथिंग एल्स। थोड़ा हमें इसको रिलेट करें रियल लाइफ से प्लीज। ओके, बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन, मैं अपनी एक आखिरी चीज में एक बात ऐड करूंगा। जब आप किसी भी जी गोल्स जी की तरफ प्लीज। जाते हैं ना, इट्स नॉट
कि जो आप गोल अगर अचीव कर लेते हैं, इट्स नॉट द गोल, इट्स द प्रोसेस। क्योंकि जो आपकी ओके। लाइफ है, जो आपकी लाइफ है, अब मैं इसको रिलेट करूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। जो आपकी लाइफ है, लाइफ क्या है? एक स्टार्ट डेट है, एक एंड डेट। जब आपकी डेथ होती है, आपकी टोम्बस्टोन के ऊपर, कबर के ऊपर क्या लिखा होता है? आमिर अली पैदा इस डेट को हुए, डेथ इस डेट को हुई। इट डज नॉट मैटर कब आप पैदा हुए हैं, कब आपकी डेथ है। जो उसके दरमियान की वो जो लाइन है ना, छोटी सी लाइन, एक लाइन लगी होती है, स्टार्ट डेट एंड डेट। दिस इज कि आप उस डेट को कैसे दरमियान के एरिए को मैनेज करेंगे, वो छोटी सी लाइन को आप कैसे प्रॉपरली अलाइन करेंगे। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द टूल्स, नॉलेज, स्किल्स कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए, आपने अपने ऊपर कैसे काम किया, आपने लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप बनाए, और किस तरह आप उन सारे टूल्स जो आपने ज़िंदगी से सीखे हैं, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखे, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को एक बेस्ट नमूना बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, ये बेस्ट कौन डिफाइन करेगा? क्योंकि देयर आर मैनी डेफिनेशन ऑफ बेस्ट। कुछ लोगों के लिए अगर आप बिलियनियर बनते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली हैप्पी है, अगर आप खुश हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो ये बेस्ट की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो मेरा आपके लिए बेस्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, मेरे लिए बेस्ट की डेफिनेशन डिफरेंट होगी कि क्या चीज़ है आपकी लाइफ के लिए। हो सकता है आपका जो बेटा है उसकी खुशी आपके लिए बेस्ट हो। अगर रात को आपका बेटा खुश है, तो जब आप सोएं तो दैट्स इट, दैट इज़ द हैप्पीनेस। हो सकता है मेरे लिए ये हो कि मेरे पास मिलियन डॉलर्स हैं, मेरे पास ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ऑल द टाइम मैं बिजी हूँ, वो बेस्ट हो सकता है। नाउ यू हैव टू डिफाइन द बेस्ट थिंग फॉर योरसेल्फ कि लाइफ में बेस्ट है क्या। तो इसी चीज को मैनेज करना, इन्हीं टूल्स को, इन्हीं स्किल्स को टू हैव द बेस्ट लाइफ फॉर यू इज बेसिकली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर हबीब आप इफ यू वांट, आई थिंक हबीब ने क्वेश्चन किया था, इफ यू वांट टू मी गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, तो मैं टेक्निकल डिटेल्स में बता सकता हूँ कि बेसिकली क्या है रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। प्लीज एलैबोरेट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, रिसोर्स। अच्छा, रिसोर्स इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। हबीबुर रहमान जैसे कह रहे हैं, जब आप रिसोर्स को मैनेज करते हैं, अब रिसोर्स के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, इंसानों को मैनेज करना। आपका टाइम, टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स। आपका स्कोप, क्या काम करने जा रहे हैं, आपकी क्या कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रिपल कॉन्स्टेंट, स्कोप, टाइम, कॉस्ट। इन तीनों को प्रॉपरली अगर आप अलाइन करते हैं, बैलेंस करके लेके चलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ दैम। किस रिसोर्स को कितना मैनेज करना है। अब टाइम इज द बेस्ट रिसोर्स, अगर हम उसको लेके चलें, उसको प्रॉपरली मैनेज करें और साथ में अपनी कॉस्ट को लेके चलें, देन यू बिकम अ बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर। आई थिंक हबीब आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। फर्दर इफ यू वांट टू एलैबोरेट, प्लीज लेट मी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मेडिटेशन के ऊपर। आई थिंक वी अगेन लॉस्ट आवर होस्ट, नो प्रॉब्लम। हाउ टू डू मेडिटेशन? मेडिटेशन हम करते कैसे हैं? बट देयर आर मैनी वेज जिसमें हम मेडिटेशन समझ सकते हैं। अक्सर मेडिटेशन को रिलेट किया जाता है जोजीज, जो इंडियन जो है, जोजीज हैं, जो इंडियन के स्कल्पचर्स के साथ। लेकिन अगर हम मेडिटेशन को की डेप्थ में जाए ना, ये मेडिटेशन सूफी कल्चर से निकला हुआ है। मेडिटेशन is a way how Pigambers used to do to sit and relax. Now, the best way to sit and relax is to control your breath. अच्छा, अब इससे फायदा क्या होता है? When you do meditation, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब अपनी आप थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किस अलाइन में मूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ किस तरह जा रही है, यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। तो इस तरह आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। इस तरह आप बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हबीब, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो। अच्छा, काफी ज्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं साथ में जैसे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। थैंक यू, थैंक्स। अच्छा जी, रजा ने कहा व्हाट इज टैक्टिक नॉलेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉग्निटिव नॉलेज एज वेल। अच्छा, कॉग्निटिव नॉलेज अगर आपने, रजा चौधरी हमसे पूछ रहे हैं कि कॉग्निटिव नॉलेज और टैक्टिक नॉलेज। अब टेक्टिव नॉलेज आपके पास हम जब लेके चलते हैं ना, कि हमने कैसे एक चीज को, एक फील्ड को साथ साथ लेके चलना है, क्या हमने अप्लाई करना है, क्या उस एरिया के अंदर प्रैक्टिकली वो चीज इंप्लीमेंटेड होगी क्या नहीं होगी। अब इसके अंदर ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल हमारा चल रहा है ना, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन एनी योर आर्सनल। कैसे आप लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उनका बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स क्या, कैसे वो सोच रहे हैं, कोई इंसान कैसे सोच रहा है।
इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई इंसान कैसे सोच रहा है, आप उसको समझ सकते हैं, आप उनकी इमोशंस को लेकर चल सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं ये चीज ऐड करूंगा, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, इफ यू आर मैरिड, अगर आपका स्पाउस या अगर आपकी स्पाउस गुस्सा कर रही है, मोस्टली नॉर्मल क्या होता है कि आप भी आगे से बहस करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अगेंस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज अगेंस्ट कि यू हैव दैट स्किल कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कोई भी गुस्सा करता है, उसका बेस्ट सोल्यूशन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, जस्ट वेट फॉर 3 सेकेंड। आप काउंट कर सकते हैं बैक, 3 2 1। अच्छा, 1 2 3 काउंट नहीं करना, 3 2 1, जस्ट इन योर माइंड। कोई गुस्सा कर रहा है, खामोश होकर 3 2 1 अपने माइंड में काउंट करें। जब हम बैक काउंटिंग करते हैं, हमारा माइंड स्लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली, हमारी हैबिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही मैं आपको बोलूंगा काउंट फ्रॉम 10 to 1, count from 10 to 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। now I have to think, now I have to think। जब मुझे सोचना पड़ेगा, मेरा माइंड स्लो हो जाएगा। तो इस तरह आप इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, वी हैव आल्सो द क्वेश्चन आजाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और लाइफ मैनेजमेंट को मैं इसमें रिलेट कर चलूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमेशा ही कुछ चीज़ें स्टार्ट में होती हैं और कुछ चीज़ें एंड में होती हैं। आप कोई भी चीज़ जब लाइफ में स्टार्ट करते हैं, आप उसको पहले प्रॉपरली प्लान करते हैं, कि प्लान करते हैं कि चीज़ मैंने कहाँ से शुरू करनी है, क्यों शुरू करनी है। अगर आप उसको शुरू नहीं करते, अगर आप उसको क्लैरिफाई नहीं करते कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है, तो आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इशू यहाँ पे आता है कि आप विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसको लेके चलना शुरू हो जाते हैं, उसको बगैर अंडरस्टैंडिंग के आप स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि कैसे आप चलते हैं, कैसे वो चीज़ होती है, कैसे चीज़ वो नहीं चलती। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू कम्युनिकेशन स्किल्स। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक मिक्स हो गया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएं, उनका मैं आंसर करता जाऊँ। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि जब कोई बात कर रहा है, वो बोली जा रहा है, और हम उसको सिर्फ सुन रहे होते हैं जवाब देने के लिए, कि अब वो खामोश होंगे, हम जवाब देंगे, क्योंकि ये सब लोग यही करते हैं। दिस इज नॉट लिसनिंग, दिस इज जस्ट वेटिंग टू आंसर। लिसनिंग क्या है? अब जब कोई बंदा बात कर रहा है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप देखें वो किस तरीके से बात कर रहा है। वो कहते हैं गो इन टू हिज शूज, वो इस वक्त क्यों इस तरह बात कर रहा है, अगर वो इस वक्त बात इस तरह कर रहा है, इसका पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। अक्सर विलियम मूरी कहते होते हैं, विलियम मूरी इज वन ऑफ द बेस्ट निगोशिएटर इन द वर्ल्ड। काफ़ी निगोशिएशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं अक्सर जब भी किसी का बात का रेफरेंस देता हूँ, तो मैंने कोट जरूर करता हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एथिकल थिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट एनीवन, यू मस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द थिंग बिहाइंड। ओके, वी हैव अवर होस्ट बैक। अच्छा सुमेरा, हम लोग ना ये देखिए, आप लोग मुझे निकाल देते हैं, खुद इतनी गर्मा गर्म किस्म की डिस्कशन चल रही है। आई एम फीलिंग जेलस फॉर दैट। मुझे कुछ करना पड़ेगा इंटरनेट का। नो प्रॉब्लम। मैं यही बात कर रहा था कि दिस इज अ ब्लेसिंग कि वी हैव दिस फ्री स्ट्रीम यार्ड। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। अब देखें कि कितनी चीजें हमें, हम वी आर सो मच लकी कि हम इस एरा में पैदा हुए हैं। वी ऑलवेज Yes. गो एंड सी कि क्या नेगेटिव चीजें हैं, वी नेवर लुक क्या क्या ब्लेसिंग है, क्या क्या चीजें हमारे पास है। ये जो सारी ब्लेसिंग्स अगर हम इनको काउंट करना शुरू कर दिया ना, तो हम इतने खुश हो जाएंगे कि उसकी हद नहीं है। अब देखिए सुमेरा, आप आई थिंक गुजरावाला में लाइव है। नहीं, मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हुई हूँ। अच्छा, लाहौर शिफ्ट हो गए, गुड फॉर दैट। अच्छा, अब जी जी। देखिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, बट वी आर सिटिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे। मैं अभी जब आपका थोड़ा सा इंटरनेट ने आपको इंटरेस्टिंग सिचुएशन में डाल दिया था, तो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर्स करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह ये चीज़ें चलती हैं। हम लोग बात कर रहे थे लिसनिंग के बारे में। तो मेरा, हम आपकी इसमें फीडबैक लेना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक लिसनिंग, बीइंग अ मदर, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि लिसनिंग क्या है। आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे? लिसनिंग बिल्कुल ऐसी है कि जब तक आप किसी को लिसनिंग, और इसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अटेंटिव होके अगर आप इसको सुने, या एक्टिव लिसनिंग जिसको कहा जाता है,
जिसमें ये होता है कि आप सिर्फ सुनते इसलिए नहीं है कि आपने आंसर करना है, आप इसलिए सुनते हैं कि आपने दूसरे को अंडरस्टैंड करना है. दैट इज द लिसनिंग एक्चुअली. दैट इज दैट इज लिसनिंग. दैट इज क्वाइट टफ थिंग. और खासतौर पे औरतों के लिए तो बहुत मुश्किल है. और मैं एनएलपी की डिफरेंट टेक्निक सोच रही हूँ अप्लाई करके, तो किसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और मैं एक अच्छी लिसनर हो जाऊँ. अच्छा, हमने ना पिछले अपने एक रिसर्च की थी, एक सर्वे के अंदर फाउंड आउट किया था 90% जो लोग हैं ना, वो लिसनिंग प्रॉपर्ली सुन ही नहीं पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता क्या है, हम किसी को सुन रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं ये खामोश हो जाए तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा. वी जस्ट लिसन टू आंसर एक्चुअली. बिल्कुल. अच्छा, मैं आपके व्यूअर्स को छोटी सी इसमें टेक्निक बताना चाहूँगा. अगर आप चाहते हैं कि किसी को प्रॉपर्ली सुन सकें तो ओके. ट्राई फोकसिंग 100% उनकी आंखों में देखें ओके. और उनका जो लास्ट वर्ड है, मैं ये अगर बात कर रहा हूँ उनका क्या लास्ट वर्ड है, वो सुनने की कोशिश करें. अब जब आप ये कोशिश करेंगे कि उनका लास्ट वर्ड सुनने की कोशिश करें, देन आपको उनकी पूरी बात सुननी शुरू हो जाएगी. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्टिंग लाइक गूगल. हम 2 वर्ड्स अभी कोई बोलता नहीं है, हम उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं. और जैसे कि गूगल की सर्च में होता है कि अभी हाफ सर्च में जाते हैं और एंटायरली सर्च चेंज हो जाती है. Okay, you have to be a good अच्छा. listener if you want to be a good speaker. 100%. You have to be a good listener if you want to become a good human. उसके बाद yes. Now coming back to the okay questions है do's and don't in the project management. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इट इंटायरली डिपेंड्स कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट किस नौइयत का है. वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर ईच प्रोजेक्ट. कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रिडिक्टिंग इन्वायरमेंट के होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने घर बनाना है, आपकी घर बन एक प्रॉपर फाउंडेशन से चलेगा, एक प्रॉपरली फेज होगा, उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं आएंगी. जब 100 साल पहले भी अगर मेथोडोलॉजी थी तो 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन वो चीज़ प्रॉपरली उसी लाइन में चलती है. लेकिन विद रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, अब जैसे आज हमने ई बैठक की है, दिस इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट. तो जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलते हैं. आई थिंक रजा चौधरी ने कोई क्वेश्चन पूछा था. जी. आमिर, आमिर, आई विल टेक माय पोजीशन राइट नाउ, डोंट वरी. ओके. इसको हम देखते हैं क्योंकि आपको मैंने बहुत परेशान कर दिया. आप क्वेश्चन भी नो दे रहे नो. हैं, आंसर इस तरह से. जी, ये आई लव उस्मान दैट. अहमद है. आई जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट हियर. उस्मान अहमद हैं, वो कह रहे हैं कि लिसनिंग मींस गिविंग अटेंशन टू साउंड और एक्शन. आई थिंक ये इनका क्वेश्चन है कि लिसनिंग का मतलब किस तरह से वो पूछना चाह रहे हैं कि वो साउंड को अटेंशन दें या जो बोल रहा है या जो स्पीकर है उसके एक्शंस के ऊपर हम ज्यादा जो है वो ध्यान दें. अच्छा, यहाँ पे आपके किसी व्यूअर ने ये भी लिखा था कि वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक. यू नो, वन ऑफ जब भी हम किसी तरह डिस्कशन कर रहे होते हैं, बीइंग अ ट्रेनर, यू नो दैट आमिर, जब हम I'm extremely sorry कि मैं बीच में से चली गई थी. नो 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 नो. You just focus for this thing, no मैं problem. मैं उस बात को कह रहा हूँ कि व्हेन वी डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, उसी वक्त बेस्ट आइडियाज आते हैं. हम प्रोजेक्ट की लैंग्वेज में से कहते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी. इसे कहते हैं कि चेंजेस जो आती है ना, वी वेलकम चेंज. लेट जब Okay. चेंजेस आते हैं तो जब चेंज आता है तो उससे चीज इंप्रूव होती है. फॉर एग्जांपल, स्टीव जॉब, फाउंडर ऑफ लैपटॉप्स, बेसिकली फाउंडर ऑफ ऑल द लैपटॉप्स, मैकिंटोश, फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स, उनको कंपनी से निकाला गया, उनको अपनी बनाई हुई कंपनी से निकाला गया, और जब वो वापस आए देन ही चेंज द एंटायर वर्ल्ड. तो जब हम किसी चीज से डाइवर्ट होते हैं, कहते जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो तब हम डिफरेंट चीजें करते हैं. अच्छा, आपने लिसनिंग का जो क्वेश्चन किया है, जी जी. एक ओल्ड फ्रेज आता है, मैं वो आंसर जो है क्वेश्चन से बेसिकली करूंगा. अगर एक दरख्त एक जंगल में गिरता है और कोई उसको सुनने के लिए नहीं है, तो क्या उसने वाकई साउंड प्रोड्यूस किया? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी नाउ नहीं. दैट इज, अगर किसी ने सुना आई नहीं तो डोंट नो, फिर किया नहीं. आई डोंट नो, आई डोंट नो. क्योंकि हम सुना नहीं साइंस, तो किया नहीं. ऐसे ही है, ऐसे ही क्योंकि है. साउंड इज बेसिकली जब कोई चीज वाइब्रेट होती है और जाके हमारे कानों के साथ लगती है, दैट इज अ साउंड. हम जब लिसनिंग की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट द साउंड, इट इंक्लूड्स टून, इट इंक्लूड्स द लैंग्वेज कि वो क्यों बात कर रहे हैं. क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज में आप देखते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, हमारी जो वॉइस है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है. बॉडी लैंग्वेज की, जेस्चर्स की, पोस्चर्स की, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है. जब आप किसी की बात सुन रहे हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं. देखें, एक मैं मेथोडोलॉजी अक्सर यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो कि उस ट्रेनिंग्स में नहीं आना चाहते. मेरा आप इस बात को बड़ी वो भी जानती हैं कि एचआर ट्रेनिंग्स में भेज देते हैं. दे डोंट वांट टू कम टू द ट्रेनिंग एंड सिट देयर एंड वो एंजॉय. उस मूड में ही नहीं होते, सुनने के मूड में नहीं होते. बिल्कुल.
तो आप जाके उनको जब सुनते हैं ना, तो 2 या 3 मिनट्स ये आप अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टिप को, कि कोई भी इंसान अगर बोल रहा है ना, उसको बोलने दें। जितने भी गुस्से में है, उसको 2 मिनट बोलने दें। जब 2 मिनट वो बोलेंगे ना, उसके बाद वो ठंडे हो जाएंगे मोस्ट ऑफ अच्छा। द टाइम। लेट देम टॉक। जो अंदर गुस्सा है, उनको गुस्सा निकालना है। जब वो ठंडे हो जाएंगे, देन ह्यूमन बीइंग विल ओपन टू यू। देन यू विल हैव एन ओपन विंडो। तब आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लिसनिंग इज सिंपली द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इतना फोकस करते हैं, हम लिसनिंग को भूल जाते हैं। वेल एड्रेस्ड। ओके, हमारे साथ अजीम अनवर है, वो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आमिर जरा चेक कीजिएगा, मैं इसको इस तरह अगर शो करती हूँ तो क्या आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी, जी, कैन यू बिल्कुल रीड नज़र आ रहा है। दैट? दैट्स रियली गुड, बिल्कुल ये नज़र थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। व्हाट आर द अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लीज शेयर। टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका 90% जो टाइम है, वो कम्युनिकेशन में जाता है। 90% ऑफ हिज टाइम स्पेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। कोई टीम जब आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो टीम लड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है? कि मेरा आइडिया मानो, नहीं मेरा आइडिया मानो। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बीइंग एक एज़ अ कोच बनना पड़ता है, मेंटर बनना पड़ता है। उसने टीम को साथ में बाइंड करना होता है। फिर जैसे-जैसे टीम डेवलप होती है, तो टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहती है। फिर उसने उनको थोड़ी-सी स्पेस देनी होती है। फिर उसके बाद उसने देखना होता है कौन से बंदे में कौन-सा स्किल है। तो उसने उस स्किल्स के मुताबिक टीम के हर बंदे को इंडिविजुअली उस टास्क में देना होता है। और जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी एक ह्यूमन है, वो अपनी टीम को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हैं। वो ये देख लेते हैं किस चीज़ को लेके चलना है, तो वो ऑटोमैटिकली एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं और एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाती है। अच्छा, नथिंग इज़ परमानेंट बट चेंज। ट्रूली अडॉप्टिव मेथोडोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि चेंज को वेलकम करते हैं हम, कि चेंज आए, हम उसको साथ चेंज को लेके चलते हैं, कि चेंज हमारी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जैसे ही चेंज आता है, हम इम्प्रूव होते हैं। मैं इस कोविड-19 को, जो कोरोना वायरस है, मैं इसको ब्लेसिंग समझ रहा हूँ कि खुदा ने हमें एक गारंटी दी है, एक छोटा-सा, कि हम लोग अपने आप को कैसे देख सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, क्योंकि इस बिज़ी लाइफ में हम ह्यूमन बिहेवियर को भूल चुके थे। तो इसमें काफ़ी अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि जितना मुझे अपने बच्चों के साथ ऑल्दो 8-9 घंटे डेली ट्रेनिंग में स्पेंड हो रही है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। बिकॉज़ अगर आपने बाहर भी खाना खाना है, तो ड्राइव थ्रू भी हो सकता है। तो लेकिन अब आप जाके 4-4 घंटे वेस्ट नहीं करते। यू डोंट गो टू सिनेमाज़, यू डोंट गो टू शॉपिंग मॉल। आई नो कि आप लोगों के लिए आमिर, शॉपिंग यू मॉल में मिसिंग जाना दैट थिंग अ लॉट। एक्चुअली मूवी तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। यूज़ लेकिन हम जो ये मिस कर रहे हैं, अब अगर आप ट्रेड ऑफ्स देखें ना, कि हम जो इसके हमें इसके रीज़न में मिल रहा है, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, इस कोरोना वायरस के दरमियान मेरा अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया। दैट्स गुड, इससे दैट्स पहले गुड। मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला था। लाइक मैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, समटाइम 1 मंथ के बाद घर आता था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था 2-3 दिन के लिए, देन आई हैव टू गो अगेन। अब ये पिछले 1 महीने से तो वो रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुआ है, एंड दैट इज़ अ रियल ह्यूमन टच, दैट इज़ अ रियल थिंग।